अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है ह्यूमन्स नर्वस सिस्टम। ह्यूमन से तो मुराद हो गया इंसान, ठीक है स्टूडेंट्स। और नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन, या जिसे हम दिमाग कहते हैं। तो ये हम यहाँ डायग्राम देख सकते हैं। ये एक इंसान है और ये एक इंसान का ब्रेन है। अब इस ब्रेन को हमने अपनी आसानी के लिए साइंटिस्ट ने बच्चे डिवाइड किया है। तो नर्वस सिस्टम में एक तो ब्रेन आता है, ये जो सेंट्रल में है, और जो मिड लाइन में दरमियान से नीचे आ रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये दोनों नर्वस सिस्टम में आते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम लाइक अदर वर्टिब्रेट्स इज सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। सुने स्टूडेंट, जैसे दूसरे वर्टिब्रेट्स है, जैसे मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, फिशेस हो गए, बर्ड्स हो गए, तो इनके जो भी नर्वस सिस्टम है वो भी सेंट्रलाइज्ड है। यानी सारे मैसेजेस एक ही यानी ऑर्गन के अंदर आती हैं तमाम बॉडी से, तो इसलिए वो सेंट्रलाइज्ड है। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड टाइप, यानी ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है। स्टिमुलाई फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। देखें, जैसे पहले बताया था कि जो जितने भी स्टिमुलस हैं, चेंजेस आ रही हैं मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स में बॉडी के, सेंट साइमल्टेनियसली टू इट्स कंट्रोल सेंटर। यानी ये सारे जो है कहाँ सेंड करते हैं, कंट्रोल सेंटर में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती हैं, जिसे हम ब्रेन कहते हैं। फिर ब्रेन क्या करता है, इंटीग्रेट करेगा, उनको सेपरेट करेगा, एनालाइज करेगा, तशख़ीस करेगा, और क्या करेगा, डेवलप ए कमांड इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स, और कोई ना कोई क्या करेगा, उस पर रिस्पॉन्स देता है। जैसे स्टूडेंट्स देखें, हमारा हाथ अगर किसी हॉट जगह में लगता है तो ये हॉट जो टेम्परेचर है वो एक स्टिमुलस है, और फिर वहाँ से क्या होता है, फिर हम उस हाथ को उठा लेते हैं, तो वो एक तरह से कमांड जो दिया जाता है, तो ऑर्गन से यानी जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई वो ब्रेन में गई कंट्रोल सेंटर में, फिर वहाँ से उसने रिस्पांस ये भेजा कि भाई इस हाथ को उठा लो, तो वो एक कमांड था, हुक्म था, तो ये रिस्पांस कहलाता है। तो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम कंसिस्ट टू मेजर डिवीजन, जिसको दो बड़े डिवीजन्स में तकसीम किया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में याद रखिएगा वो नर्व्स आती हैं जो कहाँ गई हुई हैं, मुख्तलिफ़ हमारे विसरल ऑर्गन में गई हुई हैं, जैसे लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक जो है सिस्टम है। तो ये दो सिस्टम है। पहले देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज़ द मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये सबसे एक तो मेजर बड़ा भी है, और ये कमांड सेंटर है। यहाँ से सारे अहकामात यानी दिमाग से बॉडी को दिए जाते हैं। इन विच स्टिमुलाइज आर रिपोर्टेड, जिसमें पहले चेंज का पता चलता है। जैसे हमने एग्जांपल दी थी, जैसे हमारा हाथ किसी गर्म जगह पे गया तो वो जो हॉट होना था वो स्टिमुलाई था, चेंज था। एंड डिसीशंस आर मेड, और वहाँ डिसीशंस दिए जाते हैं कन्वे टू इफेक्टर ऑर्गन, जो कि इफेक्टर ऑर्गन्स तक। इफेक्टर ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो रिस्पांस शो करते हैं। जैसे हमारा हाथ था, हाथ हमने उठा लिया, ये इफेक्टर ऑर्गन है जिसने रिस्पांस शो किया। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्टूडेंट्स, एक तो ब्रेन है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है। ये नीचे जो मिड लाइन है ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके ऊपर ये आपका ब्रेन है। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब अगर हम ब्रेन की बात करें स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा मेजर कमांड और कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी है। इट इज़ रेप्ड इन 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया है 3 लेयर्स ने। याद रखिएगा, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर। यहाँ चले आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये एक लेयर है। अच्छा, यहाँ पर ऊपर होते हैं, ये स्कल है सबसे ऊपर, स्कल के नीचे ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर, और ये तीसरी लेयर। ये 3 लेयर्स पाई जाती हैं जो फोल्डेड फॉर्म में होती हैं यूँ। इन्हीं फोल्डेड फॉर्म लेयर्स को हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या कहते हैं? मेनिंजेस। इसमें से जो सबसे बाहर होती है ड्यूरामेटर कहलाती है, दरमियान वाली को एरेक्नॉइड,
और जो सबसे अंदर है इसको पिया मेटर कहा जाता है। इनके नाम याद रखिएगा। तो हमने आपको ये भी बताया कि 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। मेनिंजेस, उनके नाम बताए। सबसे बाहर वाली को कहते हैं ड्यूरा मेटर, दरमियान वाली को एरेक्नॉइड, और सबसे अंदर जो लेयर है इसको हम कहते हैं, जो इनर साइड पे, पिया मेटर कहा जाता है। अच्छा, फिर इनके अंदर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इनसाइड द ब्रेन कैविटीज़ कॉल्ड वेंट्रिकल्स, यहाँ पर जो अंदर एक खाली जगह होती है जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं, और ये जो वेंट्रिकल्स के अंदर होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF हम जिसे कहते हैं। वेंट्रिकल्स ये खाली जगह हैं जहाँ अंदर एक क्लियर यानी साफ शफाफ किस्म का ब्लड होता है, फ्लूइड होता है, उसी को हम CSF कहते हैं। और इस CSF यहाँ इसका काम है, ये प्रोटेक्शन के लिए रखा गया ताकि जो शॉक्स वगैरह आते हैं उससे ये बचे, क्योंकि ये बीच में एक बैरियर का काम करेगा, रुकावट बनेगा ये फ्लूइड। बोन्स ऑफ द स्कल प्रोवाइड अनदर प्रोटेक्शन टू द ब्रेन। देखिए यहाँ 3 चीज़ों ने प्रोटेक्ट किया था। सबसे ऊपर हमने कहा 3 मेनिंजेस लेयर्स हैं। सबसे ऊपर स्कल है, स्कल के अंदर मेनिंजेस हो गई 3 लेयर्स। फिर उसके सब दरमियान में वाटर है या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये 3 चीज़ें ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ह्यूमन ब्रेन में ये पार्ट्स पाए जाते हैं। एक तो सेरिब्रम, सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। फिर हिप्पोकैम्पस है, एमिगडेला है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, फिर सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो ये सारे इनके ब्रेन के नाम हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं। यह सबसे लार्जेस्ट, ये जो येलो पार्ट नज़र आ रहा है ये कहते हैं, इसको कहते हैं सेरिब्रम, याद रखिएगा। फिर ये सबसे नीचे जो है मेड्यूला है। मेड्यूला के ऊपर जो ऑर्गन है ये पोन्स कहलाते हैं। पोन्स के ऊपर ये जो इलाका है ये सेरिबेलम कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरिबेलम कहलाता है। और ये यानी हाइपोथैलेमस है, थैलेमस के ऊपर है ये थैलेमस। तो ये इनके नाम याद रखिएगा। तो सबसे पहले है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम को फॉर ब्रेन भी कहा जाता है। इट इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है जो येलो कलर से शो किया था। ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो जिसमें फोल्ड्स बनी हुई ये सेरिब्रम कहलाता है। इम्पोर्टेंट डिसीशंस यहाँ पे होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस इसी सेरिब्रम से रिलेटेड है। इंटेलिजेंस को यही कंट्रोल करता है। ऑल कॉन्शियस एक्टिविटीज़ एंड मेमोरी, जितनी भी चीज़ें जो कॉन्शियस एक्टिविटीज़ हैं बच्चे, जैसे हम किसी चीज़ पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो ये हम जो है ना हमारे कंट्रोल में है, उतरना चढ़ना। तो ये कॉन्शियस एक्टिविटीज़, वॉकिंग को भी ये कंट्रोल करता है। मेमोरी, कोई चीज़ हमें याद रहती है पूरी ज़िंदगी, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है। जो जल्दी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। तो ये मेमोरी से को भी कंट्रोल करता है। अब याद रखिएगा, इसका जो बाहर का हिस्सा है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के 2 रीजन्स हैं। जो बाहर का रीजन है वो ग्रेइश इन कलर होता है और इसमें सेल बॉडीज़ होते हैं न्यूरॉन के। जो इनर पार्ट होता है स्टूडेंट्स, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का बाहर वाला हिस्सा ग्रे का, अंदर का वाइटिश होता है, वाइटिश मैटर एंड सेल प्रोसेसेस विथ हेयर लाइक आउट ग्रोथ्स होती हैं। तो ये सेरिब्रम का हिस्सा है जिसे फॉर ब्रेन भी कहते हैं। सेरिब्रम कंसिस्ट 2 हेमिस्फीयर्स। याद रखिएगा, ये सेरिब्रम को हेमी कहते हैं, आधे को स्फीयर कहते हैं, गोल चीज़। तो ये 2 हेमिस्फीयर्स में हमने इसको डिवाइड किया गया है। एक राइट हेमिस्फीयर है, दूसरा लेफ़्ट हेमिस्फीयर है। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर रेगुलेट लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी। याद रखिएगा, ये जो राइट साइड है ये लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करती है और लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कंट्रोल करता है। ये आपने याद रखना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी वाइल लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। द कॉर्टेक्स एसोसिएटेड विद द थॉट प्लान्स एक्शंस डिटर्मिनेशन। ये हमारे जितने भी हम सोचते हैं चीज़ें फिर उसके मुताबिक अमल करते हैं, ये सारा इसी को कंट्रोल करता है। फिर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारा फॉर ब्रेन है या सेरिब्रम, फिर इसके हमने मुख्तलिफ डिवाइड किया हुआ है इसको। एक तो है फ्रंटल लोब। ये देखें, ये सामने की तरफ इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, में F से शो करता हूँ।
फिर ये वाला हिस्सा कहलाता है, पी से हम शो करते हैं पैराइटल लोब। फिर इसके नीचे स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो है टेम्पोरल लोब, टी से, और यहाँ पर ये ओसिपिटल लोब है। तो ये 4 यानी लोब्स में डिवाइड किया गया है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ओसिपिटल लोब्स। ये सेरिब्रम का हिस्सा है। अच्छा पैराइटल, अच्छा फ्रंटल लोब एसोसिएटेड विथ थॉट्स, ये जो हिस्सा है स्टूडेंट्स, ये जिसे हमने फ्रंटल लोब, तो ये जितनी भी चीज़ें हम सोचते हैं वो सारी इसको कंट्रोल करता है। यहाँ आती हैं इमोशंस, जैसे इमोशंस में बच्चे किसी चीज़ का हमसे दूर हो जाना, जैसे वालिदैन कहीं दूर चले जाएं तो हम गमगीन हो जाते हैं, या वालिदैन हमसे मिलने आ रहे हैं, या कोई रिश्तेदार आता है तो खुशी, तो ये इमोशंस, खुशी गम को भी यही कंट्रोल कर रहा होता है फ्रंटल लोब। फिर आता है पैराइटल लोब। यहाँ पे पैराइटल लोब क्या करता है याद रखिएगा, डिफरेंट लाइक प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर हो गया या टेम्परेचर, सर्दी गर्मी का, इसी से, और लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी जैसे हम बातें करते हैं तो उसको भी कंट्रोल पैराइटल लोब करेगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास टेम्पोरल लोब, हेयरिंग एंड स्पीच। ये टेम्पोरल लोब यहाँ पे पाया जाता है, यह सुनने में और बोलने में हेल्प करता है। और फिर ओसिपिटल लोब है, ओसिपिटल यहाँ पे होता है और टेम्पोरल इधर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओसिपिटल लोब पीछे की तरफ यानी हैंड, पीछे साइड पे होता है, तो ये यानी विजन को कंट्रोल कर रहा होता है। सर का यानी पिछला साइड कहलाता है ओसिपिटल लोब। फिर थैलेमस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा ये जो हमारा सेरिब्रम था, सेरिब्रम के नीचे होता है थैलेमस, इस पार्ट को हम कहते हैं थैलेमस। चले मैं यहाँ टी से शो करता हूँ थैलेमस। थैलेमस इनसाइड ब्रेन होता है, जस्ट अबव द हाइपोथैलेमस। ये यहाँ नीचे एक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, में एच टी से लिखता हूँ, एच से हाइपो, टी से, ये हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है। और इसका काम क्या है, स्टिमुलाई को यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जिस पार्ट में जाना है वहाँ लेके जाएगा। फिर ये थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल कर, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, बॉडी का टेम्परेचर है, हमें जो भूख लगती है, हंगर या प्यास लगती है, थ्रिस्ट, इसको भी ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इट प्ले वाइटल रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। बच्चे हमारे यानी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को बाहर की फ्लक्चुएशन से बचाता है, उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो ये भी हाइपोथैलेमस का काम है। फिर अंदर एक हिप्पोकैम्पस होता है। हिप्पोकैम्पस इसका नाम इसलिए पड़ा स्टूडेंट्स क्योंकि इसकी हॉर्स शेप होती है, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी इसमें होती है, यानी बहुत सारी चीज़ें हम कभी भूलते नहीं हैं, चाहे हम बूढ़े भी हो जाएं। जैसे मैं कहूँ ABC सुनाऊँ तो आप A से Z तक पूरी सुनाएंगे, क्यों, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया, तो ये हिप्पोकैम्पस कंट्रोल करता है। फिर एमिगडेला है। एमिगडेला ये याद रखिएगा, ये जो हमारा यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जो मेड्यूला है और पोन्स है, इसके ऊपर ये एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे एमिगडाला कहा जाता है। तो ये जो एमिगडेला है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डीप सीटेड स्मॉल एरिया इन्वॉल्व इन इमोशंस, इमोशंस को कर, जैसे पेन है, किसी चीज़ का दुख होना या प्लेजर, खुशी, इसको कंट्रोल करता है। फिर मिड ब्रेन ह्यूमंस में सबसे स्मॉल जगह होती है, इन्वॉल्व इन इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल एंड ओल्फैक्टरी स्टिमुलाई। जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं उसको मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, और जो चीज़ें हम स्मेल करते हैं, दूर से पता लगाते हैं उसकी खुशबू से, तो वो भी मिड ब्रेन बता रहा होता है। इट इज़ आल्सो कोलैबोरेटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विथ फॉर ब्रेन, यानी स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेजेस आते हैं वो फॉर ब्रेन में लेके जाना भी मिड ब्रेन का काम है। फिर सेरिबेलम है। सेरिबेलम हाईली कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड जस्ट बिलो द सेरेब्रम। ये सेरिब्रम है, इसके सबसे पीछे ये याद रखिएगा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम सेरिब्रम कहते हैं। ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है। और ये क्या करता है, प्रेसिशन इन मोमेंट्स ऑफ द मसल्स की मोमेंट को कंट्रोल करता है। पोजीशन ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू ग्रेविटी, यानी हम जैसे कोई ख़तरनाक रास्ते पर चल रहे होते हैं तो बच्चे वहाँ इसकी पोजीशन, जैसे हम एक्टिविटीज़ राइटिंग करते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, क्राफ्टिंग,
ये सारे कामों में क्या चाहिए, बैलेंस होना ज़रूरी है, नहीं तो ये ड्राइंग ख़राब होगी, राइटिंग। तो ये इसमें उस वक्त बैलेंस बताता है कि पेन को कैसे चलाना है, या पेंटिंग करते हैं तो ये सारा कंट्रोल सेरिबेलम करता है। एंड हैव बिकम पॉसिबल ड्यू टू एलेबोरेट स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर की वजह से ये फंक्शन। तो ये स्टूडेंट्स हमने आपको अभी बताए थे। सबसे पहले ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब कहलाएगा, ये ओसिपिटल लोब है, और ये टेम्पोरल लोब कहलाता है। और यहाँ पर नीचे ये ब्रेन स्टेम कहलाता है, जो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेड्यूला ऑब्लंगेटा है। इट लाइज जस्ट अबव द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, यानी ये जो मेड्यूला ऑब्लंगेटा है ये क्या करता है, ब्रीथिंग, हार्ट ब्रेट, ब्लड प्रेशर, कफिंग, खांसी आती है, स्वेलिंग, कपकपी या डाइजेस्टिंग फूड, ये जो जितने भी ऑटोमेटिक काम है ये सारे सच एक्टिविटीज़ या रिफ्लेक्सेस इनको कहा, ये सारे इसी को कंट्रोल करते हैं, मेड्यूला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। फिर पोन्स की बात करते हैं, तो पोन्स याद रखिएगा मेड्यूला ऑब्लंगेटा के वेंट्रल साइड पे होंगे। इट हेल्प्स इन कंट्रोल फेशियल मसल्स, ये हमारे फेस के मसल्स को कंट्रोल करता है। स्लीप में और जागने में ये हेल्प करता है। तो आज आपका ब्रेन स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ब्रेन समझ आ गया होगा। तो ब्रेन को हमने स्टूडेंट्स समझाया। पहले ब्रेन याद रखिएगा, ब्रेन को हमने फॉर ब्रेन होता है, इसमें मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन, ये 3 इसके पार्ट्स होते हैं। फिर फॉर ब्रेन में ये सेरिब्रम आता है। सेरिब्रम में फिर हमने बताया सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बाद ये फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल, टेम्पोरल लोब, ये फॉर ब्रेन के हिस्से हैं। फिर मिड ब्रेन तो सबसे छोटा होता है। हाइड ब्रेन में फिर मेड्यूला, पोन्स और एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस, ये हाइड ब्रेन का हिस्सा है, जिनको हमने नाम के साथ और उनके फंक्शंस भी आपको समझा दिए। उम्मीद है आज का टॉपिक भी आपको समझ आ गया होगा।